ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण बिंदु है अपने लिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, विधियां हैं। उन विधियों को, उन तरीकों को, उनके सिद्धांतों को हमें पता होना चाहिए। तो कौन कौन सिद्धांत हैं तो हम नोट कर ले दिया है। पहला है लेखन से पहले भाषण का सिद्धांत। अब हम जैसे लेखन के पहले भाषण का सिद्धांत, फिर हम बताएंगे आधारभूत वाक्यों का, साँचों का अभ्यास का सिद्धांत, का सिद्धांत, के सिद्धांत, की सिद्धांत। ऐसा हम बार बार नहीं बोलेंगे, हम तो मूल पॉइंट बताएंगे। कैसे मूल पॉइंट? लेखन से पहले भाषण का सिद्धांत की अब जरूरत नहीं है यहाँ पर, ऐसा। तो ठीक है, नोट कीजिएगा। नंबर 1, लेखन से पहले भाषण। आधारभूत वाक्य संरचना का सिद्धांत, ये ऐसे अपने को अब समझ लेने का है। वार्तालाप की प्रमुखता, बाह्य पक्ष पर बल, मानक उच्चारण, वाक्य विभाजन, भाषा व्यवहार, सीखी गई भाषा का लेखन, शुद्ध अभिव्यक्ति, शुद्ध अभिव्यक्ति, भाषिक संस्कृति, भाषिक संस्कृति की व्याख्या, समस्या समाधान, श्रवणोपरांत प्रस्तुतिकरण, स्वाभाविकता, रुचि, स्वतंत्रता, प्रयत्न, अनुकरण, मौखिक प्रवचन। लगभग इतने सिद्धांत हमारे सामने हैं। इन सभी सिद्धांतों के माध्यम से भाषा का शिक्षण यदि होता है तो बच्चे भी आसानी समझ सकते हैं और हम भी हमारे पाठ को कुशलतापूर्वक प्रेषित कर सकते हैं। ये है सिद्धांत मुख्य रूप से। अब वैसे देखा जाए तो सारे सिद्धांत बड़े सरल हैं, इनको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे सामने प्रश्न रखना, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ बता देंगे। जैसे हमने श्रवणोपरांत प्रस्तुति, हम जो कुछ भी शिक्षण दे रहे हैं, जो पाठ पढ़ा रहे हैं, बच्चों ने सुना मतलब श्रवण किया। श्रवण संस्कृत शब्द है लेकिन उसका प्रयोग संस्कृत के यहाँ हिंदी में भी होता है। श्रवण जैसे उन्होंने किया तो फिर उनसे प्रस्तुति लेना चाहिए, यानी हमने जो कुछ पढ़ाया है उसके बारे में कुछ उन्हें आया कि नहीं आया है। यदि नहीं आया है तो हमें पता चल जाएगा, तो उनकी प्रस्तुति उनके माध्यम से होना चाहिए। आपने देखा होगा हम कुछ पढ़ाते हैं तो उसके पश्चात हम कोई प्रश्न करते हैं, वही उनकी प्रस्तुति है। यानी बच्चे बोलें
ये बच्चों की तरफ से प्रस्तुति होना चाहिए। सुना तो सही सुना कि नहीं सुना, हम तो बोल रहे हैं, हमें उसमें सावधान रहना चाहिए कि कितने बच्चे हमारी बात को सुन रहे हैं और कितने नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो हम तो बस बोलना है, नहीं बोल रहे हैं, लिखना है लिख रहे हैं, कक्षा में जो कुछ करें सो करें। यदि किसी जगह से हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, स्पेशल उसका नाम बोलना चाहिए। तो ये है सिद्धांत। और आगे देखिए, स्वाभाविकता। हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण में स्वाभाविकता होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, या घमंड नहीं होना चाहिए, या अहंकार नहीं होना चाहिए, या हम कोई ज्ञान का हमारा बखान करने के लिए नहीं आए। स्वाभाविकता होना चाहिए। जिस विषय वस्तु को हम दे रहे हैं उसमें स्वाभाविकता अपनाना चाहिए, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते रहना चाहिए। और ऐसे क्या है, मानक उच्चारण के तरीके रहते हैं। हमारा जो उच्चारण जो हमारे मुख से होता है ना, उसका उच्चारण इस ढंग से होना चाहिए कि जो माना गया है, सार्वभौम जिसको कहा गया है। उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं मनोज, तो ये माना गया है मनोज, ये देखो मनो अलग ज अलग, ये मानक उच्चारण नहीं हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता प्राप्ति, ये उच्चारण मानक उच्चारण नहीं होता है। तो इस ढंग से शिक्षण में ये होना चाहिए। और वजह आधारभूत वाक्य संरचना, आधारभूत वाक्य संरचना। अब वाक्य संरचना से मतलब है वाक्य की रचना। वाक्य की रचना इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं। यदि प्राथमिक का बच्चा है तो हमारे वाक्य छोटे होना चाहिए, यदि मिडिल का है हमारा वाक्य थोड़े से बड़े होना चाहिए। यदि आप कक्षा 2 को पढ़ा रहे हैं तो आपका वाक्य केवल 2 शब्द का भी होना चाहिए। यदि आप 9th को पढ़ा रहे हैं तो 9th के हिसाब से वाक्य होना चाहिए। यानी वाक्य की संरचना कक्षा स्तर के हिसाब से, बच्चों की उम्र के हिसाब से होना चाहिए। आप हम कौन सी क्लास के टीचर हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कक्षा वर्ग 3 के हैं, इसका मतलब कि आप 5वीं तक नहीं 8वीं तक का आपको सब होना चाहिए। यदि आप वर्ग 2 के अंतर्गत हैं तो 2 के अंतर्गत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली 8वीं 9वीं 10वीं को ही पढ़ाएंगे, आपको प्राइमरी में भी पढ़ाने को जाना पड़ सकता है। तो उस दृष्टि से हमारे वाक्य होना चाहिए। नहीं तो वाक्य बना रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 3री को और वाक्य बना रहे हैं 9वीं की तरह, हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 9वीं को और वाक्य बना रहे हैं कक्षा 2री की तरह। तो उसमें बच्चे तो बच्चे, यदि कोई इंस्पेक्टर आ जाते हैं ना, इंस्पेक्शन करने वाले, वो भी हंसते भी हैं। और फिर हमारे जो शिक्षक का होने का जो वो प्रभाव है वो कोई मायने नहीं रखता है। तो ये हुए भाषा शिक्षण के सिद्धांत।